ओके, यस, ठीक है। अब ऑब्वियसली अभी आज पहला लेक्चर है, तो मे बी मैं बहुत स्पीड अप में ना जाऊं, मे बी मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ना करूं, क्योंकि आज पहला लेक्चर है। बट बिलीव मी, सीधे सीधे आगे चल के जो भी चैप्टर्स आएंगे, क्योंकि इनइक्वालिटीज में एडवांस का कोई क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज में डायरेक्ट एडवांस का कोई क्वेश्चन नहीं आता। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी डायरेक्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आता। हमेशा एडवांस के क्वेश्चंस आर मोस्टली मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। दो अलग अलग चैप्टर्स को मिला के, मतलब दिस इज चैप्टर ए, दिस इज चैप्टर बी, मैं मिक्स कर दूंगा एंड आई विल गेट माय एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, एवरीवन, आप लोग वही नोटबुक में कर सकते हैं, चाहे तो अलग नोटबुक में कर ले। आई वुड प्रेफर कि अलग नोटबुक में करें तो अच्छा है। अलग, इफ यू डू इट ऑन अ डिफरेंट नोटबुक, आई वुड प्रेफर दैट, बट इट इज ओके, इट इज योर विश। मैं इसके ऊपर बहुत वो कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक पहला क्वेश्चन जो कि आई गेस सबसे हो जाएगा। मैं पहला क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, I repeat, x square plus 3x plus 10 less than equal to 0. Everyone, give me the answer for that. Take your time. 2 minutes है, you have to give me the answer. Okay. गुड मितांश, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर दो। आर्या, आंसर दो, करेक्ट आंसर करो। मुझको फाइनल आंसर चाहिए। काफी लोग मुझको वो बीच वाला स्टेप बता रहे हैं। Many of you are giving me the middle step, which is like unreal roots या imaginary roots. I want the final answer. Good Rashmi, good Mahek. नील करेक्ट करो, वेदांत करेक्ट करो। द आंसर इज, अथर्व बेटा, मैं बताऊंगा आगे। डोंट कीप ऑन रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। आई विल टेल व्हेन द टाइम कम्स। बेसिकली मैंने पहले भी बोला है, फॉर एडवांस हम अपनी जो बुक लेते हैं एक एररलेस करते हैं, फॉर एडवांस वी लुक आफ्टर फॉर आवर मॉड्यूल एज वेल एज एदास गुप्ता। ये दोनों चीजें हमारी फोकस होती हैं। आंसर है नल सेट, आंसर है नल सेट। क्यों? क्योंकि याद याद करो इसके रूट्स। व्हाट अबाउट दिस, इसका रूट्स क्या है? इसके d इज लेस देन 0। अगर देखने जाओगे इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? इट विल हैव इमेजिनरी रूट्स, इट विल हैव इमेजिनरी रूट्स। तो मेरे नंबर लाइन पे, इफ आई टॉक अबाउट माई नंबर लाइन, क्या नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट मिलेगा मुझको? नहीं मिलेगा। क्या नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर मैं पॉजिटिव से शुरू कर रहा हूं, तो पूरी की पूरी मेरी नंबर लाइन रिमेन्स पॉजिटिव। और मुझको देखना क्या है? व्हाट आई नीड टू सी, मुझको क्या पॉजिटिव पोर्शन देखना है कि मुझको नेगेटिव पोर्शन देखना है? विच पोर्शन इज दिस? लेस देन इक्वल टू 0 इज विच पोर्शन? लेस देन इक्वल टू 0 इज बेसिकली नेगेटिव पोर्शन। तो नेगेटिव पोर्शन मीन्स, नेगेटिव पोर्शन मीन्स, यस बिल्कुल करेक्ट,
नल सेट कहीं पे भी यहां पे मुझको नहीं दिख रहा है, तो आई कैन से माई आंसर वुड बी नल सेट। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, देन योर आंसर वुड हैव बीन, then your answer would have been माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, देन योर आंसर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता। अभी इस केस में द आंसर इज नल सेट। एवरीवन क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन ही था ये, क्योंकि हमने इससे पहले ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, अनदर सिंपल सा क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 7x। हाँ ध्रुव बेटा, कुछ डाउट है? 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। इसका आंसर बताओ। आर यू श्योर? श्रद्धा, कृष्णा, आर यू श्योर? विधि, आंसर लाने की कोशिश करो। एवरीवन करेक्ट आंसर लाने की कोशिश करो। नमन, नहीं। ओके मितांश, विधि, रूट्स अनरियल कैसे हैं? पार्थ करेक्ट, केतकी करेक्ट, मानव मानव सी करेक्ट, स्वयं थोड़ा सा सिली मिस्टेक है, उन्नति करेक्ट। सिली मिस्टेक्स भी मुझको अवॉइड करने हैं। एक दो लोग आंसर दे रहे हैं बट ब्रैकेट्स की गलत सिली मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे पहले वही चीज करते थे, इसके रूट्स निकालते थे इक्वल टू 0 करके। अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 किया तो मेरा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट? क्योंकि फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म चाहे जिस तरह से करो, 3x x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3। तो जो मेरे आंसर निकल रहा है 3x प्लस 2, तो मेरी x की दो वैल्यू निकल रही हैं। कौन सी मिल रही है? x इज इक्वल टू माइनस 2/3 एंड 3। मेरा नंबर लाइन वही माइनस 2/3, 3, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो बताओ मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? मुझे निगेटिव पोर्शन चाहिए, लेस देन इक्वल टू पोर्शन चाहिए, निगेटिव पोर्शन। व्हाट इज माय निगेटिव पोर्शन? व्हाट इज माय निगेटिव पोर्शन? -2/3 से 3 with a bracket. What kind of bracket? With close bracket. Good. काफी लोगों ने सही किया था, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 3x लेस देन 0। नहीं नमन, ट्राई करोगे अलग नहीं आ सकता, चाहे फॉर्मूला यूज करो चाहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करो, आंसर गलत, आंसर चेंज नहीं आ सकता रूट्स का। x स्क्वायर माइनस 3x लेस देन 0, x स्क्वायर माइनस 3x लेस देन 0। गुड, ऑलमोस्ट सब लोग आंसर्स करेक्ट दे रहे हैं। जिनका नहीं आया, अक्षत अटेंड करो। अगर तुमको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है देन यू विल नो द डिफरेंस। ठीक है, जब तक सारी चीजें समझ में आती है, वेल एंड गुड। मोक्ष, ब्रैकेट्स की गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत कम लोग इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जो मिस्टेक कर रहे हैं, बाकी सब लोग सही कर रहे हैं। दिस वुड बी x माइनस 3, तो दिस इज माई नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 3, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। I need which portion? I need negative portion less than 0. So my answer is 0, 3.
माई आंसर इज 0,3। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? गुड। प्रयाग एक बार रिकॉर्डिंग देखना, वो चीजें क्लियर हो जाएंगे, वो मैंने 2 बार इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था। अब आते हैं, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चंस। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? 3/x-2 x-1 greater than 0। एवरीवन, श्रेय? हाँ, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में तो डी पॉजिटिव था ना, तभी तो रूट्स निकले ना। नीरज प्लीज रिकॉर्डिंग में देख लेना क्वेश्चन नंबर 1, इतना पीछे नहीं जाएंगे अब। वी विल मेंटेन सम स्पीड हियर। नील, क्यों गलती कर रहे हो बेटा? मितांश करेक्ट, आर्या करेक्ट, रश्मि गुड, मानवसी गुड। एवरीवन आंसर लाने की कोशिश करो, करेक्ट आंसर लाने की कोशिश करो। यस, बहुत लोग। अच्छा, क्या ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया है तो कोई फर्क पड़ेगा? विल देयर बी अ चेंज अगर न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में आ गया? नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। मेरा मेथड एंड एवरीथिंग रिमेन सेम, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो मेरे x की 2 वैल्यू मिली, 2 एंड 1। 1 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आंसर मेरा क्या है? व्हाट आई नीड टू डू? क्या इस 3 से कोई फर्क पड़ रहा है? कैन 3 इक्वल टू 0? नहीं, 3 मेरा कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो 3 मेरा कोई भी रोल नहीं प्ले कर रहा है। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? x-2 एंड x-1, क्योंकि और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आने में भी इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव या डिनोमिनेटर पॉजिटिव विल रिमेन पॉजिटिव, न्यूमरेटर निगेटिव या डिनोमिनेटर निगेटिव विल रिमेन निगेटिव। ठीक है, तो इन इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन से कोई भी, कांस्टेंट पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर आया -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। गॉट इट? काफी लोगों ने करेक्ट किया था। उन्नति, सिद्धार्थ वेरी गुड, विमी नाइस, धनंजय फाइन। वो 3 है कि इंफिनिटी है? क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? 1 एंड 2 नॉट इंक्लूडेड रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऑब्वियसली ग्रेटर देन का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रेटर देन क्वेश्चन में हमेशा नॉन इंक्लूडेड होते हैं। यश कदम ट्राई करो। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। द क्वेश्चन वॉज कि 3/x-1 अपॉन 3/x-2 इंटू x-1। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे -8/x+1। What about this? -8 whole upon x+1 into x+2 greater than 0। इसका आंसर बताएंगे लोग मुझे।
गुड मितांश। मैं देख रहा हूं किसका सही है अभी तक। मानव सी गुड। कृष्णा करेक्ट। और किसी का? अभी तक इतने लोगों का सही आया है, बाकी लोगों का सही नहीं आया है। आई एम वेटिंग। द आंसर इज -2 टू -1। मैं आंसर लिख रहा हूं। द आंसर इज -2 टू -1। अब गलती क्या है कुछ लोगों ने -1 से -2 लिखा है। कुछ लोगों ने -1 से -2 लिखा है। अब बताऊंगा कैसे। सबसे पहले ये समझो, ये वाला जो मेरा निगेटिव है इसको मुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा। बेसिकली क्या करते हैं, हम सारे के सारे टर्म्स को पॉजिटिव की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। हमेशा जो टर्म्स होना चाहिए दैट टर्म शुड बी पॉजिटिव। यहां -8 नहीं हो सकता, यहां x का कोएफिशिएंट निगेटिव नहीं हो सकता, यहां x का कोएफिशिएंट निगेटिव नहीं हो सकता, यहां -8 नहीं हो सकता। बेसिकली जो पहला टर्म है दैट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो -8 को अगर मुझे पॉजिटिव करना है, एक इनइक्वालिटी में अगर मुझे निगेटिव हटाना है, तो अगर मैं दोनों साइड निगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, ये पता है ना? 2<3 अगर मैंने निगेटिव से मल्टीप्लाई किया, -2 ग्रेटर देन -3, इनइक्वालिटी चेंजेस ना। तो अगर मैंने पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 अपॉन। अब क्या ये क्वेश्चन मेरे पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया जो मैंने अपना लास्ट क्वेश्चन किया? यस, नाउ दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ सिमिलर टू माय लास्ट क्वेश्चन। एग्री? तो अब इस क्वेश्चन को मैं इंप्रूव करना चाहूंगा। किस तरह से? वही अपने पिछले वाले मेथड से। पॉइंट्स क्या बनेंगे इसके? -2 एंड -1। काफी लोगों ने पॉइंट्स गलत लिखे थे। -2 एंड -1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। विच पोर्शन डू आई नीड? विच पोर्शन डू आई नीड? I need negative portion. तो answer is -2 to -1. This is my answer. Clear? Yes. आगे बढ़े। जब भी निगेटिव आएगा तो मुझे निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। -8 को मुझे 8 बनाना है, तो मैंने पूरे क्वेश्चन को निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। एक और एग्जांपल इसका देखेंगे। मोक्ष, प्लीज फॉलो अप। 2 - x -3 ग्रेटर देन 0। अक्षर, नो प्रॉब्लम। जिनको जरूरी नहीं है कि सब लोग आंसर दें, किसी को आंसर देने में टाइम लग रहा है तो इट इज ओके। जस्ट मेक श्योर कि तुम्हें सारी चीजें समझ में आ रही हैं, एंड जो मेरा आंसर है दैट आंसर वो तुम्हारा भी आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके। मितांश, वेद, श्रद्धा, मानसी गुड। आर्या, सोहम करेक्ट। वेदांत करेक्ट। ओम शिंदे करेक्ट करो। स्नेहा बेटा कुछ मिस्टेक की है, सही करो। कृष्णा करेक्ट करो। पार्थ, मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि जो टर्म है, जो x का कोइफिशिएंट है, आई रिपीट, जो x का कोइफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। द कोइफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव। तो यहां पे क्या है, व्हाट इज दिस? कुछ इशू कर रहा है ये? तो मैं
इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा? दिस विल रिमेन सेम, क्योंकि एक ही -1 से मल्टीप्लाई किया है, एंड दिस बिकम्स लेस देन 0। एक ही -1 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो दिस इज x-2 x-3। ठीक है, या फिर ऐसा समझो कि इससे मैंने -1 कॉमन ले लिया। अब -1 को हटाएंगे, गॉट इट? सो दिस इज द प्री कंडीशन कि मुझे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो x-2 x-3 लेस देन 0। अगर मैं इसको सॉल्व करने आऊं तो 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मेरा आंसर क्या दिख रहा है? माय आंसर इज 2 to 3। क्लियर? ठीक है, तो अच्छा, यही क्वेश्चन अगर ये होता 1 - x 2 - x 3 - x 4 - x 1 - x 2 - x 3 - x 4 - x लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0। चलो आप बताओ अब क्या होता? व्हाट वुड बी द आंसर? यहां पे कितने साइंस बाहर आएंगे, कितने निगेटिव बाहर आने चाहिए? दिस इज x-1, दिस इज x-2, दिस इज x-3, दिस इज x-4 लेस देन इक्वल टू 0। कितने निगेटिव बाहर आने चाहिए? 4 निगेटिव, यानी -1 की पावर 4 ना, हर उससे एक एक आएगा, तो क्या मेरा साइन चेंज होगा? -1 की पावर 4 इज 1 ओनली। तो माय क्वेश्चन रिमेन्स दिस, जिसका आंसर आई गेस हम लोग देख चुके हैं। इसका आंसर क्या होता है? 1 से 2 यूनियन 3 से 4 क्लोज ब्रैकेट। ये आंसर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से यहां लाना इज नॉट अ बिग डील। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सबको? सीधे सीधे मैंने इससे एक -1 कॉमन लिया, तो ये बना x-1। सिमिलरली यहां से -1 कॉमन लिया, ऐसे करके दे आर 4 -1 विच आई टुक आउट कॉमन, ठीक है? तो वो -1 बाहर आके -1 की पावर 4 बना। तो -1 की पावर 4 क्या होता है? व्हाट इज -1 की पावर 4? इट इज 4 ओनली। तो इसका ये मतलब है, अगर मैं दो साइन बाहर कॉमन ले रहा हूं, अगर एक साइन एक -1 कॉमन ले रहा हूं तो साइन चेंज, दो -1 ले रहा हूं तो साइन नहीं चेंज होगा, तीन टर्म से -1 ले रहा हूं तो अगेन साइन चेंज, क्योंकि -1 की पावर उस तरह से चेंज होती है ना, -1 की पावर 2 पॉजिटिव, -1 की पावर 3 नेगेटिव। तो आंसर इज 1 to 2 यूनियन 3 से 4। वही अपनी नंबर लाइन बना के 1 2 3 4। ठीक है? नहीं, शेयर डायरेक्ट ऐसे 1 to 4 कैसे हो सकता है?
इसका आंसर है 1 से 2 यूनियन 3 से 4। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये -1 की पावर ये पॉजिटिव ही बनेगा ना, तो पॉजिटिव से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। इनइक्वालिटी कब चेंज होती है? अगर मुझे निगेटिव मिले, अगर मुझको निगेटिव चाहिए। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? नहीं श्रेय, रिवाइज करो, इनइक्वालिटी रिवाइज करो पहले, तो चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन में मैंने 4 माइनस कॉमन ले लिया और वो एक पॉजिटिव 1 दे दिया। 4 माइनस इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव। नाउ अब कुछ अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ये बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। हाँ रुतेश, सोचो, अच्छे से सोचो, आंसर लाने की कोशिश करो। एवरीवन ट्राई टू गेट टू द आंसर। नहीं ओम, दिमाग लगाओ। गुड आर्या, यश सोंजे करेक्ट, नील करेक्ट, पार्थ करेक्ट, श्रेया करेक्ट। दिमाग लगाओ सब लोग, टाइम लो। यश कदम गुड। ठीक है, द आंसर इज, पहले मैं आंसर लिख देता हूं। द आंसर इज -√2 से √2। द आंसर इज -√2 से √2। ठीक है, रेज योर हैंड जिनका जिनका ये आंसर आया था। आई जस्ट वांट टू सी कितने लोगों का आया था। रेज योर हैंड जिनका ये आंसर आया था। ओके, अराउंड 30-40% लोगों का। okay? तो गाइस, हमें अपना बार रेस करना है। वी नीड टू इंक्रीज आवर स्टैंडर्ड्स। हुआ कैसे, क्या करते थे? हाँ मतलब किसी को चैट में कोई नहीं लिख रहा है, दैट इज ओके। आई डोंट केयर कि तुम आंसर चैट पे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, इट इज फाइन। एज फार एज यू आर डूइंग इट करेक्टली, आई एम हैप्पी। क्या करते थे? इक्वल टू जीरो करके आंसर्स निकालते थे, राइट? तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 से कुछ आंसर मिलेगा? नो रियल रूट्स। अगर देखोगे तो इसके it would be no real roots. What about this? इससे x इज इक्वल टू +-√2 मिलेगा। इतना क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से x की वैल्यू +-√2। बस बस मेरा क्वेश्चन हो गया। -√2, व्हाट वुड बी माय आंसर? कौन सा पोर्शन मुझे देखना है? निगेटिव पोर्शन ना, तो मेरा आंसर वुड बी -√2 से √2 विथ क्लोज ब्रैकेट। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको?
आगे बढ़ते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 9। करो सब लोग, मैं पानी लेके आता हूँ। देखो मैं आंसर सबका, काफी लोगों का आंसर आ गया, करेक्ट आंसर है। मितांश हमेशा ध्यान देके किया करो। माइनस इंफिनिटी से -3, यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, क्या हुआ इसमें भी वही चीज हुई, कौन सी चीज हुई इसमें? इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो पहले वाले पार्ट का कोई भी रियल रूट नहीं निकला, फर्स्ट वाले पार्ट का कोई भी रियल रूट नहीं निकला, और दूसरे के लिए 3 एंड -3 बने, एंड आई गॉट माई आंसर -3। गॉट इट? और इसी के थ्रू आई नीडेड पॉजिटिव पोर्शन, तो माइनस इंफिनिटी से -3। ठीक है एवरीवन, यहां तक चीजें समझ में आई? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, आई लाइक इट। आप लोगों को आंसर देना है, सोच समझ के आंसर देना, एंड आई वांट कि फर्स्ट टाइम में ही आंसर करेक्ट आए। ठीक है, टेक योर टाइम बिफोर गिविंग आंसर, मतलब जल्दबाजी नहीं करना, बट आई वांट यू टू गिव द आंसर इन करेक्ट आंसर इन द फर्स्ट गो। एक्स स्क्वायर -4, करो। एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स -2 ग्रेटर देन 0। अरे यार दिमाग लगाओ, यश कदम दिमाग लगाओ। एवरीवन आंसर देने की कोशिश करो। अभी तक जहां तक मैं देख रहा हूं, मे बी किसी का अगर मिस हो गया हो तो आई डोंट थिंक किसी का भी आंसर करेक्ट है। आई डोंट थिंक किसी का भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि काफी लोगों ने मुझको आंसर दिया। कर चलो करे, शैल वी डू इट? चलो करते हैं।
कि 1 मिनट और चाहिए? ठीक है, चलो 1 मिनट और दिया। छवि अभी टाइम है हाफ एन आवर। अब 1 2 कौस्तु गुड, कौस्तु गुड, और किसी का, और किसी का मतलब आई डोंट नो, लेट मी, कौस्तुभ डेडिया। सबको ये समझ में आ रहा है अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं तो? अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं तो x माइनस टू, x माइनस टू, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, सब लोगों ने ये कर लिया होगा यहां तक। अब काफी लोगों ने क्या किया होगा, इसको कैंसिल कर दिया होगा। मेनी ऑफ यू मस्ट हैव डन दिस, इसको कैंसिल कर दिया होगा। तो x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो लिख दिया होगा, x ग्रेटर देन माइनस टू, तो उनका आंसर आया माइनस टू से इंफिनिटी। ठीक है, अब लोगों ने सही करना शुरू किया है, काफी लोगों ने। ठीक है, माइनस टू से इंफिनिटी, काफी लोगों ने ये आंसर दिया। अब नोटिस करो, तुमने एक चीज कैंसिल की है, x माइनस टू, डिनोमिनेटर में x माइनस टू कैंसिल किया है। हाँ ओम करेक्ट है, डिनोमिनेटर में x माइनस टू कैंसिल किया है। तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। तो अगर मैंने x माइनस टू कैंसिल किया है तो तुमको यह समझ में आता है x माइनस टू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू टू, x कैन नॉट बी इक्वल टू टू। तो एक्चुअली जो आंसर होगा वो होगा माइनस टू से इंफिनिटी डिफरेंस टू, डिफरेंस टू, जिसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं माइनस टू से टू यूनियन टू से इंफिनिटी। बेसिकली टू मेरे आंसर का पार्ट नहीं होगा, माइनस टू से टू यूनियन टू से इंफिनिटी। आई रिपीट, हुआ क्या समझने की कोशिश करो। ठीक है, समझने की कोशिश करो। x माइनस टू कैंसिल हुआ दोनों साइड, x माइनस टू ऊपर एंड नीचे कैंसिल हुआ। ठीक है, हो तो गया, कैंसिल तो कर गया, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में नीचे x माइनस टू था। तो क्या क्वेश्चन डिनोमिनेटर टू के ऊपर हो सकता है? इट इज लाइक टू के ऊपर ऑलवेज ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि टू के पास हमेशा ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। डिनोमिनेटर वाला टू है ना, टू पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। तो मुझको यह बताओ, अगर मैं माइनस टू से इंफिनिटी बोलता तो टू मेरा आंसर का पार्ट होता ना। तो दैट टू शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ माई आंसर, दैट टू शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ माई आंसर। बहुत ही सिंपल सी चीज है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। तो मेरा आंसर हुआ माइनस टू टू इंफिनिटी डिफरेंस टू, माइनस टू से इंफिनिटी डिफरेंस टू। मैं टू को हटाऊंगा अपने आंसर से। ठीक है, सो ये कर्ली ब्रैकेट में टू इसी वजह से लिखा गया है कि माइनस टू से इंफिनिटी माइनस टू कर दिया। सीधी सी बात है, अगर कभी भी कोई चीज डिनोमिनेटर में है तो वो जीरो नहीं हो सकती, तो मैं डिनोमिनेटर वाले जीरो को रिमूव करूंगा। मतलब x माइनस टू इक्वल टू जीरो कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहां पे कुछ दिख रहा है ना लिखा हुआ, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो लिखा है यहां पे।
नोटिस करो क्या लिखा है यहाँ पे, x माइनस टू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों लिख दिया ऐसा? क्योंकि इस स्टेप के बाद मैंने x माइनस टू गायब कर दिया है मेरे क्वेश्चन से। तो x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो -2 से इंफिनिटी, -2 से इंफिनिटी, -2। ठीक है, इसको अगर कोई उस तरह से सॉल्व करे अपना बिल्कुल नॉर्मल मेथड से विदाउट कैंसिलेशन, तो उसका आंसर सही आएगा। इफ आई सॉल्व इट विदाउट कैंसिलेशन देन आंसर सही आएगा। मैं बताता हूं कैसे आंसर सही आएगा। x प्लस 2 एवरीवन, यानी इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स क्या है? -2, 2 एंड 2, ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है ना। तो दिस इज -2, दिस इज 2। जब भी जब भी दो रिपीट होते हैं, एक चीज शायद कुछ लोगों को पता ही होगी, कुछ लोगों को शायद नहीं बताई होगी मैंने, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने वो क्लास मिस की हो। अगर देयर आर टू रूट्स, टू इक्वल रूट्स, इवन नंबर ऑफ इक्वल रूट्स, तो साइन चेंज नहीं होता है। एंड ऑड नंबर ऑफ रूट्स पे साइन चेंज होता है। आई रिपीट, इवन नंबर ऑफ रूट्स साइन चेंज नहीं होता है, ऑड नंबर ऑफ रूट्स साइन चेंज होता है। तो ये पॉजिटिव है, तो अगेन यहां पे पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे दो है ना, दो, इट इज लाइक इवन नंबर्स ऑफ रूट्स, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव फिर यहां पे निगेटिव होगा। इवन पे, इवन पे नो साइन चेंज, और ऑड पे साइन चेंज। ठीक है, तो इस वजह से यहां से पॉजिटिव से शुरू होता है राइट हैंड साइड से, 2 पे इट इज पॉजिटिव। ये जो इवन लिखा है, इवन का मतलब नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट। इट इज सेम एज जो, इट इज सेम एज अगर क्वेश्चन ये होता, याद करो, एक चीज लिखी थी, एक चीज लिखी थी कि अगर पावर इवन है, ये चीज इसके लिए लिखी थी ना, अगर किसी भी टर्म की पावर इवन है तो वहां पे चेंज नहीं होता है साइन, और अगर पावर ऑड है तो वहां पे साइन चेंज होता है। ये चीज बताई है मैंने। अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होता है, पावर ऑड है तो साइन चेंज होता है। ठीक है, तो ये इससे भी वही चीज आई, टू वाले टर्म्स की पावर इवन है तो इवन पावर, यहां पे क्या है, ऑड पावर। ठीक है, इवन पावर एंड ऑड पावर। एवरीवन, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस, ग्रेट। ठीक है, तो दिस इज अनदर, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, डोंट वरी। तो किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगा। x प्लस 3 की पावर 2, x माइनस 1 की पावर 3, जो भी इवन पावर्स वाली पोजीशन है वहां पे साइन चेंज नहीं होगा, जो भी ऑड पावर्स वाली है वहां पे साइन चेंज होगा। -3 की पावर क्या है? -3 की पावर क्या है? इवन। एंड 1 की पावर क्या है? ऑड। तो पॉजिटिव, निगेटिव, इवन पावर पे नो साइन चेंज, निगेटिव। तो आंसर क्या होगा इसका?
गॉट इट? ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक और वेरिएशन करते हैं, चलो। x प्लस 1, x माइनस 3, x प्लस 1 की पावर 9 और x माइनस 3 की पावर 10। अब बताओ। नाउ टेल मी। नंबर लाइन -1 3, -1 की पावर 9 है ऑड, 3 की पावर 10 है इवन, पॉजिटिव, नो साइन चेंज, इवन पे नो साइन चेंज, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। व्हाट वुड बी माय आंसर? पॉजिटिव पोर्शन -1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अभी क्लियर हो गया? ठीक है, तो दैट्स हाउ वी डिड दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आगे बढ़े। गुड, वेरी गुड। एवरीवन, आपको समझ में आता है ना कि वी कैन नॉट राइट दिस एज -1 टू इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि 3 पे देखो ओपन ब्रैकेट है, 3 किसी का भी पार्ट नहीं है, तो जहां पे ओपन ब्रैकेट होता है उसको कंबाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये आंसर गलत है। वही तो गलती हो रही थी ना पिछले वाले क्वेश्चन में सबसे पहले। नहीं ओम, आगे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन का आंसर ये था -1 to 3 यूनियन 3 to इंफिनिटी। नाउ दिस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। आंसर बताओ मुझको, गिव मी द आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमें सॉल्व करना है। काफी लोग नल सेट बोल रहे हैं, नो रियल रूट्स बोल रहे हैं। बेटा कहां से नल सेट नो रियल रूट्स, कैसे आ गया वो आंसर? दिमाग लगाओ ना बेटा। d इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो शायद d5 आता है। तो मेरा फाइनल आंसर अल्फा बीटा का होता है -1 प्लस माइनस √5/2, -1 प्लस माइनस √5 होल/2। दिस इज माय आंसर। एम आई करेक्ट? ठीक है, आगे बढ़े। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 3 x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। फाइंड x। एवरीवन, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -3 x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। फाइंड x।
निकालो सब लोग, आंसर लाओ। एवरीवन ट्राई करो, पूरा आंसर चाहिए मुझको। ध्यान से करो, पूरा का पूरा प्रॉपरली करो, देन गिव मी द आंसर। एवरीवन आंसर आंसर लाने की कोशिश करो। पूरे आंसर लाने की कोशिश करो। गुड। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में एक स्टेप के बाद क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। अगर मैं x प्लस वन बाई एक्स को t मान लू या a मान लू, तो ये टी स्क्वायर माइनस थ्री टी इज इक्वल टू माइनस टू है। तो टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो t माइनस टू, तो t की वैल्यू 2n1i, t की वैल्यू 2n1i, t की वैल्यू। अब इसको यहां पुट करेंगे, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू एंड x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन। नाउ मेरा काम है इसको सॉल्व करना। तो एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय, तो नोटिस करो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स। तो इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू वन आता है। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आई डोंट नीड टू, आई एक्सपेक्ट यू टू नो दिस पार्ट, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन से अगर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। इसको अगर एक साथ ले जाओगे तो ये मुझको किस तरह के रूट्स देगा, इमेजिनरी रूट्स देगा, वन प्लस माइनस। तो इसका एक आंसर होगा वन, और दो इमेजिनरी रूट्स होंगे वन प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। दो इमेजिनरी रूट्स और एक रियल रूट्स। गॉट इट। ऑब्वियसली रूट ऑफ माइनस थ्री को कुछ लोग रूट थ्री आई भी लिख रहे हैं। अब वो वापस मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं है। आगे करें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, वन को एक बार लिखो चाहे दो बार लिखो, इट इज ऑल द सेम। x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फोर। इसका आंसर बताओ। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑब्वियसली पिछले क्वेश्चन की थोड़ी बहुत चीजें यूज होंगी और
इस क्वेश्चन की बाकी चीजें तो याद आ ही सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -3/2 x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या इशू है इस क्वेश्चन में। दोनों साइड अगर x प्लस 1/x होता तो क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होता ना। अगर दोनों साइड क्वेश्चन में x प्लस 1/x होता, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता। बट प्रॉब्लम क्या है, एक साइड x माइनस 1/x है, एक साइड x प्लस 1/x है। तो किसी ना किसी तरह से कोई एक पार्ट को मुझको इजी करना पड़ेगा। अब इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये तो सीधे सीधे है। आई नीड टू थिंक ऑफ समथिंग इन दिस। नाउ किस तरह से, नोटिस करो एक चीज, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरीवन। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये क्लियर है सबको। और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें एवरीवन। ये कोई कोई भी बहुत वैसी चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है, बट ये चीज आपको समझ में आती है ना। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर एंड x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो तुमको ये नोटिस हो रहा है, अगर मैं इन दोनों से एक रिजल्ट डिड्यूस कर सकता हूं। कैन आई से, कैन आई कैन आई पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहां से ऊपर वाले में, तो जो रिजल्ट हुआ वो ये हुआ। इज इट करेक्ट, जस्ट टेल मी दिस थिंग। क्या मेरा ये रिजल्ट करेक्ट है। मैंने पहले दोनों को यूज किया क्योंकि सेकंड वाले से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +2 मिल जा रही है। ठीक है, ठीक है। कैसे किया है, सीधे सीधे इसकी वैल्यू से इस यहां से मुझे ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +2। और उसको यहां ऊपर वाले पोर्शन में मैंने पुट कर दिया। ऊपर वाले पोर्शन में जैसे ही पुट किया तो +2 यहां वाला और +2 यहां वाला, दोनों वाला +2 मिला के क्या दे देता है, ये +2 और ये +2 मिला के क्या दे देगा, +4 दे देगा। एम आई करेक्ट। तो कैन आई रीराइट माई इक्वेशन, क्या मैं अपनी इक्वेशन को रीराइट कर सकता हूं यूजिंग दिस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है। कैन आई रीराइट माई इक्वेशन यूजिंग दिस रिजल्ट, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +4 -3/2 x माइनस 1/x इक्वल टू 4। एम आई राइट। और अब मैं अगर x माइनस 1/x को t मानूंगा, अब अगर मैं x माइनस 1/x को t मानूंगा, तब मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहां पे मैं x माइनस 1/x को t माना। ऑब्वियसली क्वेश्चन अच्छा है, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन इट। सीधे सीधे नहीं आएगा, मतलब यू हैव टू गिव योर एफर्ट्स।
इन द क्लास एज वेल एज एट होम। ठीक है, पूरा का पूरा नोटिस करो, देखो, समझने की कोशिश करो, खुद से समझने की कोशिश करो। जितना खुद से समझोगे उतना आगे के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा my question changes to t square minus 3/2t इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 4 तो दोनों साइड का कैंसिल हो गया ना, इधर वाला +4 एंड दूसरा वाला +4 कैंसिल हो गया। तो माई क्वेश्चन चेंजेस टू t square minus 3/2t इक्वल टू 0। t square minus 3/2t इक्वल टू 0। इससे t की वैल्यू क्या निकली? t की वैल्यू 0 एंड t की वैल्यू 3/2। लेकिन t की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, इन द एंड मुझको x की वैल्यू निकालनी थी। तो मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस 1/x था ना, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। इससे शायद आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इधर से आएगा, और x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2। तो 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे शायद x की अगेन दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 2 और एक आएगी -12। है मैं करेक्ट? चलो मैं फैक्टराइज भी कर देता हूँ। -4x, ये -2 है, सॉरी। तो 2x, x -2, एक आएगी 2, एक x की वैल्यू आएगी 2 और एक आएगी -12। तो फाइनली देयर वुड बी 4 आंसर। बिल्कुल करेक्ट है पार्थ। देयर वुड बी 4 आंसर, 1, -1, 2 एंड -12। ओके, तो ये 4 आंसर रहेंगे एंड दिस इज द होल प्रोसेस। क्या यूज किया इसमें? x प्लस 1/x को और x माइनस 1/x में रिलेशन किया। श्रद्धा, कॉमन लेके देखो, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि माइनस अगर कॉमन लेंगे तब भी उससे आंसर नहीं निकलेगा। यश कदम, इक्वेशन देखो, पूरा समझने की कोशिश करो। So this was the overall method जो इस लंबे से क्वेश्चन में किया। दिस इज द फुल 1 पेज क्वेश्चन। ठीक है, there would be 4 answers, 1 minus 1, 1 minus 1, 2 and minus half. It is a biquadratic equation. नोटिस करोगे? yes, it is a biquadratic equation. नहीं मिमी, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पावर 4 वाली इक्वेशन है। देखोगे तो इट इज अ पावर 4 इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। वी विल डू 2 मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड द क्लास। दो सिंपल से क्वेश्चन, हमने काफी हैवी क्वेश्चंस आज देख लिए हैं, तो वी विल डू 2 सिंपल क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, क्वेश्चन, रूट ऑफ 3x अपॉन x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2। करो। रूट ऑफ 3x अपॉन x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2। इसका आंसर ऑलमोस्ट सब लोगों से आना चाहिए। इफ यू गाइज आर एमिंग फॉर एडवांस, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन इज जेई मेन। ट्राई करो, मुझको आंसर दो इसका।
एवरीवन आंसर दो। यस हुदा, हुबा, पूर्वल, श्रद्धा, रुद्र, गुड। मितांश सही करो आंसर। आर्या, क्या नोटिस हो रहा है? अगर नोटिस हो रहा है दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, डू यू गाइज एग्री? वन थिंग इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर। तो अगर मैं इसको टी मानू तो दिस इज 1/t। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू 1 आएगी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार देख चुके हैं। तो t की वैल्यू 1 आ गई तो मैं साइड में यहाँ पे 3x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 सॉल्व करूंगा, स्क्वायर करने की कोशिश करूंगा। 3x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एंड नाउ वी नो द आंसर। मेरा आंसर क्या है? x इज इक्वल टू हाफ। So my answer is x is equal to half. Got it? My answer is x is equal to half. Great. आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज अच्छी गई क्लास। पहली क्लास भी हमने अच्छे स्पीड से की थी। द फर्स्ट क्लास भी हमने काफी कुछ किया था और ये क्लास भी अच्छी गई। तो वी विल ट्राई टू मेंटेन दैट स्पीड स्पेशली इन एडवांस लेक्चर्स, जिसमें एंड यू हैव टू इंक्रीज योर लाइक अंडरस्टैंडिंग पावर, या जो एक स्पीड होती है वो इंक्रीज करनी है। सब लोग प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट को, मास्टर क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स वहां पे अपलोड होती हैं, जिसमें आपको किसी से भी रिकॉर्डिंग मांगने की जरूरत ना पड़े। सो एवरीवन आई रिक्वेस्ट यू। हाँ विधि, मजा आएगा आगे और लेक्चर्स में, और मजा आएगा व्हेन वी डू मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मोर चैलेंजिंग क्वेश्चंस। ठीक है? कबीर देखो आंसर तो हाफ है ना, x इज इक्वल टू हाफ। Everyone, this is the last question of the day. Square root of this minus square root of this is equal to 1. हाँ, हमने किया है ये क्वेश्चन पहले। Have we done this question in the class? हो सकता है किया हो, so that's why I'm saying. कुछ लोग नो बोल रहे हैं। हाँ तेशा, I can understand. Okay, ठीक है। जिसने किया है वो अगेन करे, जिसने नहीं किया है ऑब्वियसली उसके लिए तो फर्स्ट टाइम है। पूरा पूरा सॉल्व करो वापस से, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, तो आई वांट यू टू रिपीट दैट कॉन्सेप्ट। और जिन्होंने नहीं किया है ऑब्वियसली उनके लिए तो फर्स्ट टाइम है। सो प्लीज एवरीवन डू दिस प्रॉपरली। व्हेन आई से प्रॉपरली, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप करोगे, सीधे सीधे पुराना आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। कुछ नोटिस हो रहा है? द नोटिस इज दिस पार्ट, ये पार्ट सेम है, तो इस पार्ट को मैं ए मान लू, टी मान लू, कुछ भी मान सकता हूं। दिस इज माई विश। ए माना तो दिस इज लाइक ए प्लस 8। यस एवरीवन, तो अब ये देखने में थोड़ा सा इजी हुआ, अभी भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ, जस्ट दैट कि जैसे मैंने एक सब्स्टिट्यूशन किया तो मेरा क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा इजी हुआ। अब मैं वापस क्या करूंगा? अभी मैं स्क्वायर नहीं करूंगा। ध्यान रखना, जब भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी दोनों साइड रूट होता है तो आई ट्राई टू शिफ्ट वन ऑफ द रूट टू अनदर साइड। नाउ आई विल स्क्वायर बोथ साइड। अब अगर मैं स्क्वायर करता हूं दोनों साइड तो इधर a प्लस 8 बनेगा, इधर 1 प्लस
a minus 7 प्लस 2 टाइम्स रूट a माइनस 7 बनेगा। ग्रेट, काफी लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। अब अगर ओपन किया तो इधर a कैंसिल हुआ, इधर 14 इज इक्वल टू 2 रूट a माइनस 7, तो 7 इज इक्वल टू रूट a माइनस 7, तो आई गेस स्क्वायर करेंगे तो 49 इज इक्वल टू a माइनस 7, तो माई a का आंसर इज 56। दिस इज द आंसर ऑफ a। यहां तक क्लियर है सबको? दिस इज माई आंसर टिल a। लेकिन अब a को 5x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 56, फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है। कैन यू सी द फैक्टराइजेशन? किन दो चीजों में फैक्टराइज हो रहा है? अगर मुझे फॉर्मूला नहीं यूज करना है बताएगा कोई? माइनस 20 एंड 14, माइनस 20 एंड 14, गुड। ओके, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस। यहां पे कितना कॉमन ले सकते हैं? कैन आई टेक 7 कॉमन? आई विल टेक 14 कॉमन, दिस वुड बी x माइनस 4। तो मेरा जो आंसर आया x इज इक्वल टू 4 एंड 14 बाय 5। ओके, गौरव सर दिख रहे हैं लोगों को? नहीं दिख रहे? क्या कर रहे हैं लोग? कैसे हो भाई सब लोग? थोड़ा सा इनको मैथ्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो थोड़ा सा और मतलब करवाया सर, आज स्टार्ट करा है, मतलब तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कराए, फिर भी दे गॉट अ ग्लिम्स। मजा आया? कैसा रहा लेक्चर? हाँ, ये आंसर माइनस होगा, यस। मैं एकदम बढ़िया हूँ, मेरा भी लेक्चर चल रहा है 12th का, मेरा भी 12th का लेक्चर चल रहा है उस रूम में, और वो उधर भी बहुत अच्छे वाले टॉपिक चल रहे हैं जो आप 1 साल के बाद देखोगे। हाँ हाँ, दिमाग यूज हुआ मजेदार। दिमाग तो यूज होगा ही भाई, अभी तो तुमको पता नहीं है, जेई एडवांस में तो बहुत ज्यादा दिमाग यूज होता है। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। अब आपकी जिंदगी में 1 से 1.5 महीना है, मजा मार लो। अभी दिख रहे होंगे बड़े, अभी पूरे दिख रहे होंगे, अभी पूरे दिख रहे होंगे। 1 से 1.5 महीना है, मजा मार लो। ठीक है, और 1 से 1.5 महीने के बाद तो आपकी और मतलब काफी अच्छा खासा तुम लोग कॉल करके बोलोगे सर लेक्चर कम कर लो। एक्चुअली 1 महीने बाद ही, 1 महीने बाद ही ना, मतलब जून नहीं दिन में नहीं लेकिन मजा आएगा, मतलब मजा आएगा, मतलब ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन पहली बार डिफिकल्ट लगता है, धीरे धीरे करोगे तो फिर अच्छा होगा, मजा आएगा तुमको, इतना तो कंफर्म है। और जिनको कुछ समझ में नहीं आते क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं गाइस, आधे क्वेश्चन तुमको नहीं समझ में आए तो वही तो है ना भाई। पहले दिन तुमको सब कुछ समझ में आए तो क्या फायदा, फिर एडवांस मतलब एडवांस नहीं है भाई, हमारी जरूरत थोड़ी फिर तुमको। अरे भाई 4-5 महीना रुको, धीरे धीरे हम तुम्हारा वो डेवलप करेंगे। ठीक है, यस बिल्कुल श्रेय, एडवांस के क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते, मतलब सोचना पड़ता है। ठीक है, चलो सर, मैं तो एप्पल खा रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी अपना चालू करते हैं वहां पे। ठीक है, बाय बाय बाय। हाँ हाँ, मैं बुक्स भी रिकमेंड करूंगा, मैंने शायद एरएलएस बोली है अभी, पहली फर्स्ट बुक इज एरएलएस। ठीक है, एक्चुअली पहला हिंट नहीं मिलना चाहिए, पहला हिंट तुमसे आना चाहिए, यही तो एडवांस की सबसे अच्छी ब्यूटी है। ठीक है, कि यू हैव टू डू द फर्स्ट स्टेप ऑन योर ओन, उसके बाद तो सारी चीजें सेम हो जाती हैं। हाँ, यू गाइस कैन बाय एरएलएस नाउ, एरएलएस मिल जाएगी आप लोगों को। एवरीवन, मैं आपको एरएलएस से होमवर्क देना शुरू करूंगा जो लोग हैं, बट अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा पोर्शन समझ लीजिए, आफ्टर नेक्स्ट वीक आई विल स्टार्ट गिविंग होमवर्क फ्रॉम एरएलएस एज वेल। ठीक है, ठीक है, चलो एवरीवन, वी आर डन फॉर द डे। किसी को अगर लास्ट नहीं होता है तो मैं स्क्रीन शेयर वापस दिखा दे रहा हूं।
हाँ, RLS यू कैन बाय। चलो, बाय एवरीवन, बाय बाय।